फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़ेबा आदिल खान। आज अपन बात करेंगे प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी डाइट से आपका और आपके बेबी का पूरी ग्रोथ होती है। क्योंकि एक माँ बनना सभी महिलाओं के लिए बहुत प्यारी सी फीलिंग होती है और इस समय में प्रेगनेंसी टाइम में उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। इस समय सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर उनका ध्यान डाइट प्लान से रखा जाता है। इसलिए मैं ज़ेबा आदिल खान आज आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले चाय कॉफ़ी सबको पसंद है, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन नाम का एक पदार्थ होता है जो आपके बेबी की ग्रोथ को होने से रोकता है। कैफीन की मात्रा ज़्यादा होने से आपके बेबी की हेल्थ में डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, भ्रूण का विकास भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता और मिसकैरेज के चांस भी बन जाते हैं। ज़्यादा चाय पीने से बेबी की हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। प्रेगनेंसी टाइम के शुरू के वीक में चाय कॉफ़ी और कैफीन की मात्रा को कम रखें। दूसरा, पपीता का नाम आते ही सारी महिला सोचती है कि पपीता हमें प्रेगनेंसी टाइम में नहीं लेना, पर ऐसा नहीं है। पपीता नहीं लेना ये तो सही है, पर कच्चा पपीता और आधा पका हुआ पपीता वो आपको पहली तिमाही से लेकर एंड तक आपको नहीं लेना, क्योंकि वह आपके बेबी की ग्रोथ को रोकता है और मिसकैरेज के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि वो गर्म रहता है। उससे आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है और मिसकैरेज के भी चांसेस बनी रहती है। तीसरा, बिना धुली हुई सब्जी या फल। जैसे कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में सब्जी और फल कितने मायने रखते हैं, वो आपके डाइट प्लान में होना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन इसे खाते समय भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि आप फल एक बार 2 बार अच्छे से गुनगुने पानी से अच्छे से धो के सुखा के फिर यूज़ में लें। उसको अच्छे से धोना ना भूलें, क्योंकि बिना धुली हुई सब्जियों में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं और इससे आपके और आपके बेबी के लिए जान का खतरा रहता है। तो इसलिए सब्जी और फल को अच्छे से धो के यूज़ में लें। चौथा है हर्बल दवाई। आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में कोई सी भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर के पास नहीं जाकर घर में रखी हुई लहसुन, अदरक जैसी चीज़ों को वो हर्बल दवाइयों के रूप में प्रयोग में ले लेती है। ये चीज़ें गर्म रहती है, तो इसमें आपका और आपके बेबी का आपको भी नुकसान है और आपके बेबी का मिसकैरेज का भी खतरा बना रहेगा। पांचवा है जंक फूड या अनहेल्दी। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम चटपटा, नमकीन, मीठा खाने का मन करता है, ये एक नॉर्मल बात है, पर आप बाहर का जंक फूड या अनहेल्दी फूड ना लेकिन कई बार महिला बिना सोचे समझे बाहर का जंक फूड, तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें ये खा लेती हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम आपको ये सारी चीज़ें बाहर की नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिससे कि बेबी और आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो आपको ऐसा कुछ खाने का मन हो तो आप जितना हो सके वो सारी चीज़ें अपने घर में खुद से बनाएं या बनवाएं, पर अपना हेल्दी खाएं, जिससे आप भी हेल्दी रहेंगे और बेबी भी हेल्दी रहेगा। 6 पॉइंट, अनानास एक ऐसा फल है जिसे कि प्रेगनेंसी टाइम में प्रेग्नेंट लेडी को इस फल से बचना चाहिए, क्योंकि इसे खाने से महिला को कमर में दर्द, समय से पहले डिलीवरी, प्री मैच्योर डिलीवरी जिसे कहते हैं, या मिसकैरेज का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम अनानास का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अंडा प्रेगनेंसी में खाना चाहिए, लेकिन अंडे को या तो आप आमलेट बना के खाएं या अच्छे से पूरी तरह से उसको उबाल के यूज़ में लें। अंडे को कच्चा अंडा या अधकच्चा अंडा प्रयोग में ना लें, क्योंकि अंडे के अंदर प्रोटीन, विटामिन, बायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपके और आपके शिशु के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अंडे को अधकच्चा ना लीजिए। अधकच्चा लेने से आपको फूड पॉइजन हो सकता है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जो भी कुछ आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।